अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अनसुलझे रहस्यों की दुनिया। साल 1925 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पूरी तरह सोने से बना है। वहां के राजा महाराजा हर दिन सोने की धूल को पाउडर की तरह इस्तेमाल करते थे। इस जादुई सोने के शहर को खोजने के जुनून में पर्सी अमेज़न के भीतर तो चले गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ी वर्षावन। हैरानी की बात यह है कि यह विशाल जंगल दक्षिण अमेरिका के 8 बड़े देशों तक फैला हुआ है। लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे 2 और बांग्लादेश जैसे 45 देश आसानी से समा सकते हैं। जिस तरह हम आज तक समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही जान पाए हैं, उसी तरह अमेज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसानों के लिए एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जंगल में मौजूद पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों में से अब तक केवल 10% की ही पहचान हो पाई है। यहां हर दिन कुछ न कुछ नया खोजा जा रहा है। अमेज़न में पौधों की लगभग 16,000 प्रजातियां और करीब 40,000 करोड़ पेड़ हैं। यही कारण है कि इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही पैदा करता है। एक अनुमान के अनुसार अमेज़न के इन घने जंगलों में करीब 20 लाख 2 मिलियन लोग रहते हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। जैसा कि हमने पहले जाना, अमेज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनछुआ और रहस्यमयी बना हुआ है। अमेज़न की इन गहराइयों में न जाने कितने और राज दबे हैं जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं। आज हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के उन्हीं अनसुने और हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एल्डोराडो, अमेज़न का सोने का शहर। अमेज़न के वर्षावनों का आज तक का सबसे बड़ा रहस्य है सिटी ऑफ गोल्ड। सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे एल्डोराडो के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां एक ऐसा शहर था जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ था। यहां के राजा हर दिन अपने शरीर पर सोने की धूल, गोल्ड डस्ट लगाकर स्नान किया करते थे। अगर आप सोच रहे हैं कि वे उस सोने को वापस निकाल लेते थे, तो आप गलत हैं। वे उस बेशकीमती सोने को अमेज़न नदी में ही बहा देते थे। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली दक्षिण अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए अमेज़न के जंगलों में पहुंचे। वे अपने साथ बड़ी संख्या में सैनिकों और नौकरों को लेकर आए थे ताकि इस क्षेत्र पर कब्जा कर सकें। अमेज़न में प्रवेश करते ही उनका सामना वहां की स्थानीय जनजातियों से हुआ। पुर्तगालियों ने उनके द्वारा बनाए गए शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें स्थानीय लोगों से एक ऐसे शहर के बारे में पता चला जो गहरे जंगलों के बीच स्थित था और पूरी तरह सोने का बना था। तभी से पुर्तगाली इस स्वर्ण नगरी की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने पूरे अमेज़न जंगल को छान मारा। उन्हें कई नई जनजातियां तो मिलीं, लेकिन उस सोने के शहर का कोई नामो निशान नहीं मिला। हालांकि उन्हें अमेज़न के अलग अलग हिस्सों में सोने के भंडार जरूर मिले। अगले 200 वर्षों तक कई यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इस शहर को खोजने की कोशिश की। अंततः एल्डोराडो को अमेज़न के लोगों की एक काल्पनिक कहानी और एक अवास्तविक शहर घोषित कर दिया गया। फिर 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने एक बार फिर इस सोने के शहर को खोजने का फैसला किया। वे पहले भी अमेज़न में 8 अभियान कर चुके थे, लेकिन इस बार भी उन्हें न तो पुर्तगालियों द्वारा बताए गए अन्य शहर मिले और न ही एल्डोराडो। एल्डोराडो की तलाश आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। एल्डोराडो के बारे में सुना था, जो एक समृद्ध सभ्यता का शहर माना जाता था। अपने अंतिम अभियान के दौरान फॉसेट अमेज़न के बीचों बीच थे। वहां से उन्होंने अपनी पत्नी को एक आखिरी चिट्ठी लिखी, लेकिन यही दुनिया के साथ उनका आखिरी संपर्क था। 9 मई 1925 को वह ब्राजील के माटो ग्रोसो के जंगलों से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। उन्हें और उनकी टीम को खोजने की बहुत कोशिशें हुईं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। कई लोग मानने लगे कि शायद उन्हें वह सोने का शहर मिल गया और वह वहीं बस गए। हालांकि उस समय के वैज्ञानिकों का मानना था कि अमेज़न का वह इलाका इंसानों के रहने लायक नहीं है। उनका अंदाजा था कि शायद फॉसेट और उनकी टीम किसी हादसे या जंगली जानवरों का शिकार हो गए होंगे। लेकिन समय के साथ तकनीक बदली। आज की आधुनिक रिसर्च में अमेज़न की मिट्टी से ऐसे सबूत मिले हैं जो चौंका देने वाले हैं।
वैज्ञानिकों ने पाया है कि वहां न केवल छोटी बस्तियां बल्कि एक पूरा प्राचीन शहर बसा हुआ था। आज के विशेषज्ञों का मानना है कि पर्सी फॉसेट बिल्कुल सही जगह तलाश कर रहे थे, बस उनके पास उस वक्त वो आधुनिक उपकरण नहीं थे। हाल ही में लाइडार स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके जंगलों के नीचे छिपे हुए पत्थरों के ढांचे और प्राचीन निर्माणों का पता चला है, जो साबित करते हैं कि अमेज़न के सीने में एक महान सभ्यता दफन थी। नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने कैरेबियन साहिल के 15 किलोमीटर अंदर एक पुराने शहर की खोज की है। यहां 2,700 साल पुराने एक पूरे शहर का ढांचा पहाड़ों के नीचे दफन मिला है। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से एल डोराडो कौन सा है? इतने विशाल अमेज़न जंगल में यह कहां स्थित है? यह आज भी वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हम्पबैक व्हेल का रहस्य साल 2019 में उत्तरी ब्राजील के अमेज़न जंगल में स्थित मराजो द्वीप पर एक मृत हम्पबैक व्हेल मिलने से वैज्ञानिक हैरान रह गए। यह करीब 10 टन वजनी एक छोटा व्हेल का बच्चा था। हैरानी व्हेल की मौत को लेकर नहीं थी, बल्कि मौत के समय को लेकर थी, जो कुदरत के नियमों के खिलाफ लग रहा था। साथ ही यह व्हेल अमेज़न नदी के किनारे मिट्टी पर पोड़ी मिली थी। अक्टूबर से नवंबर के महीने में, यानी सर्दियों की शुरुआत में, कई व्हेल अमेज़न के पास समुद्र के गर्म पानी का आनंद लेने आती हैं। लेकिन दिसंबर की शुरुआत होते ही वे भोजन की तलाश में दक्षिण अटलांटिक महासागर के अंटार्कटिका की ओर चली जाती हैं। तो फिर फरवरी के महीने में, वह भी अमेज़न जंगल की गहराई में, यह व्हेल कैसे मर गई? जांच में पता चला कि व्हेल की मौत उसे खोजे जाने से केवल 4 दिन पहले हुई थी। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान भी नहीं था। यहां कई सवाल खड़े होते हैं। फरवरी में यह व्हेल अटलांटिक के इस इलाके में क्यों थी? वह समुद्र छोड़कर अमेज़न नदी में क्यों आई? और नदी से भी आगे जंगल के बीचों बीच वह जमीन पर कैसे पहुंची? इन सवालों के जवाब आज भी किसी के पास नहीं हैं। अमेज़न के आदिवासियों का इतिहास। जब आप देखते हैं कि एक प्लेन को उद्दसी एहते देख आदिवासी उस पर तीर चला रहे हैं, तो आप समझ जाते हैं कि इनका इतिहास जानना आधुनिक समाज के लिए कितना मुश्किल है। इतिहासकार भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि अमेज़न के ये आदिवासी कब और कहां से आकर यहां बसे। अगर आप दुनिया के बाकी हिस्सों के आदिवासियों को देखें, तो उनका इतिहास कहीं ना कहीं दर्ज मिलता है। उसी रिकॉर्ड के जरिए आज हम उनके बारे में जान पाते हैं। पुरातत्वविदों, आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि अमेज़न के आदिवासियों का इतिहास भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर दर्ज होगा। साल 2017 में कोलंबिया के पास अमेज़न के जंगलों में एक पहाड़ी पर कुछ प्राचीन चित्र खोजे गए। इन चित्रों को पूरी तरह देखने के लिए वैज्ञानिकों को पहाड़ी से बड़े पत्थरों को अलग करना पड़ा। ये विशाल पत्थर पहाड़ी के अंदर दबे हुए थे, जिसके कारण अमेज़न के आदिवासियों का इतिहास अब तक एक रहस्य बना हुआ था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन चित्रों का सामने आना बहुत जरूरी था। पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की। लगभग 13 किलोमीटर तक की खुदाई के बाद पता चला कि ये पत्थर कभी एक गुफा के अंदर हुआ करते थे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अमेज़न के निवासी गुफा चित्र बनाने में माहिर थे, जिसका मतलब है कि वे एक बहुत ही प्राचीन जनजाति। उनका अनुमान सही निकला। 13 किलोमीटर लंबी उस गुफा से मिले चित्र लगभग 12,000 साल पुराने थे। यह वह समय था जब हिमयुग, आइस एज, समाप्त हो रहा था। उस समय वहां घना जंगल नहीं था, बल्कि हर तरफ सिर्फ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। इन चित्रों में कुछ ऐसे जानवरों की आकृतियां मिलीं जो केवल हिमयुग के दौरान जीवित थे, जैसे कि मास्टोडॉन और विशाल स्लॉथ, जायंट स्लॉथ। इन अद्भुत चित्रों से हमें पता चलता है कि उस युग में इंसान कैसे रहते थे और वे अपने से कई गुना बड़े जानवरों का सामना कैसे करते थे। अमेज़न का एक अनसुलझा रहस्य। 2013 में अमेज़न के जंगलों में एक और रहस्य का खुलासा हुआ, जब पेरू के पास एक केमिस्ट्री के छात्र ने अमेज़न के जंगलों में जाले की एक अजीब संरचना देखी। यह एक पेड़ की पत्ती पर बना हुआ था, जो देखने में काफी रहस्यमयी लग रहा था। इसके ठीक बीच में रेशम से बना एक शंख था,
और उसके चारों ओर रेशम की ही एक विशाल बाढ़ आग की। ने इस संरचना की तस्वीरें लीं और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तब तक किसी ने भी इस तरह की संरचना नहीं देखी थी। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने पेरू के इस क्षेत्र का दौरा किया। बहुत ही कम समय में उन्हें पेड़ों के तनों और पत्तियों पर ऐसी 45 से भी ज्यादा संरचनाएं मिलीं। इस रहस्यमयी संरचना का नाम सिल्कहेंज रखा गया। इसके बाद वैज्ञानिक कुछ नमूनों के साथ प्रयोगशाला लौटे। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चला कि उस बाड़ के ऊपर धूल के कण और छोटे कीड़े चल रहे थे। चूंकि वे कीड़े रेशम का उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि वे कीड़े उस बाड़ के निर्माता नहीं थे। कुछ दिनों बाद बीज का शंकु अचानक फटने लगा और उसमें से मकड़ी का एक बच्चा बाहर निकला। दरअसल यह संरचना मकड़ी की एक विशेष प्रजाति द्वारा बनाई गई थी, जो केवल पश्चिमी अमेज़न में पाई जाती है। यह मकड़ी अपने अंडों के चारों ओर एक ऐसी दीवार बनाती है ताकि धूल और छोटे कीड़े उसमें फंस जाएं। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, उसे तुरंत भोजन के रूप में वे कीड़े मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे अमेज़न जंगल के कुछ रहस्य, जिनमें से कुछ सुलझ गए हैं और कुछ को सुलझाने में अभी समय लगेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं।